हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा चैप्टर 3 क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट हो चुका है एंड इसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए हैं स्टूडेंट्स। और आज की इस क्लास में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो जितनी भी यहाँ पर आज मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा वो सारी की सारी नंबर्स पर बेस्ड होंगी। ठीक है, तो टॉपिक लिख लीजिए आप सभी बच्चे, नंबर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, नंबर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को बता देता हूँ भाई, इस टॉपिक से भी आपको 1000% भाई गारंटी है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेगा। तो सभी बच्चे भाई क्लास देखने से पहले सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप तक क्लास का अपडेट डेली शाम को 6 बजे पहुँच सके। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, बिना देरी करे इस न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगा स्टूडेंट। टोटल ऑफ 5 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए 2 डिजिट नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी रहेंगे 2 डिजिट नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है वो इसी क्लास में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो इसका मतलब आपको अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं 2 डिजिट नंबर। ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में सुना होगा भाई। ठीक है, 2 डिजिट नंबर, इसके बारे में बस 1 या 2 मिनट इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम। सो देखिए 2 डिजिट का नंबर अगर आपसे पूछें तो आपने मन से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें 2 डिजिट का नंबर हो, इसमें यूनिट प्लेस की डिजिट हो और टेंस प्लेस की डिजिट हो। तो अगर हम यहाँ पर बोलें स्टूडेंट्स, कोई 2 डिजिट के नंबर का कोई एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे, सपोज आपने बोला 23। ठीक है, जिसमें कि यूनिट प्लेस की डिजिट कौन है स्टूडेंट्स? 3 है। यूनिट प्लेस, यूनिट मतलब वंस प्लेस, दिस इज वंस प्लेस डिजिट। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम? वंस या फिर यूनिट्स। सबसे पहली चीज तो ये भाई आना चाहिए आपको, यूनिट्स प्लेस की डिजिट है। ठीक है, और ये जो है आपका स्टूडेंट, ये क्या आपकी टेंस प्लेस की डिजिट है। क्या है स्टूडेंट्स? टेंस प्लेस की डिजिट। चलिए भाई, नाउ देखिए स्टूडेंट, ये 2 डिजिट नंबर पर एक चीज और आप देखने को मिलेगा आपको। क्या ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी थी छोटी क्लासेस में। इस 2 3 मतलब 23 को, ये 2 जो है टेंस प्लेस पर आ रहा है तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे, और यहाँ पर 3 जो है वो वंस प्लेस पर आ रहा है तो 3 × 1 कर देते थे। ऐसे कुछ करते थे हम। यहाँ तक भाई सही बच्चों को समझ में आया? तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, अब आपके जो क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं वो ऐसे इसी फॉर्म में स्टार्ट होंगे। ठीक है, इसी फॉर्म में स्टार्ट होंगे। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने लिया 63, तो इसको मैं ऐसा ले सकता हूँ 10 × 6 + 3। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चले भाई, अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर हमें एक 2 डिजिट के नंबर के बारे में कुछ बोला है। ठीक है, और इसके वंस प्लेस और इसके टेंस प्लेस के बारे में भी यहाँ पर कुछ बात कही गई है। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले ये है चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे मैंने आपको बताया था, बिना वेरिएबल्स के यहाँ पर काम नहीं होने वाला। तो यहाँ पर किन को हम कंसीडर करेंगे? वेरिएबल्स। तो ये चीज़ आपको समझ में आई है ना? चले भाई, अब इसको रफ करते हैं। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, बट वी यहाँ पर गिवन नहीं है भाई इस 2 डिजिट के नंबर में वंस प्लेस कौन सी है और टेंस प्लेस कौन सी है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं लेट वंस प्लेस की डिजिट को, वंस मतलब कि यूनिट। स्टूडेंट यहाँ पर अगर यूनिट लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे बच्चे, मैंने वंस लिख दिया है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ही यूनिट है। तो वंस प्लेस की डिजिट कितनी है स्टूडेंट? यहाँ पर मैंने मान लिया y। ठीक है, और मान लेता हूँ टेंस प्लेस की डिजिट कितनी है स्टूडेंट्स? टेंस प्लेस की डिजिट मान लेता हूँ x है। तो अगर आपसे कहा जाए एक नंबर आपको जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कैसा दिखाई देगा? ठीक है, वो रिक्वायर्ड नंबर आपको कैसा दिखाई देगा? हाँ देखिए, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसी होगी, उससे पहले ये कैसा दिखाई देगा वो आपको पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसा ही तो होगा एक्स वाई, जहां पर कि एक्स और वाई मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक नंबर है। ठीक है ना, दिस रिप्रेजेंट अ नंबर, ये पूरे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट, लेकिन अब हमें इसको लिखना कैसा पड़ेगा भाई? 10 × x + y की फॉर्म में। ठीक हो गया, क्योंकि x आ रहा है टेंस प्लेस में, y आ रहा है वंस प्लेस में।
तो ये है भाई कहानी, सबसे पहली चीज़ तो हो गई, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट, यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। मतलब अगर हम केस 1 की तरफ बात करें स्टूडेंट्स, केस 1 की तरफ जाएं तो यूनिट डिजिट मतलब ये वाली कौन सी वाली, ये वहाँ पर यूनिट लिख देता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है, एक ही बात दोनों। तो यूनिट डिजिट स्टूडेंट्स टेंस वाले डिजिट का 2 टाइम्स है। यूनिट डिजिट केस 1 की यूनिट डिजिट इज 2 टाइम्स द 10th डिजिट, ये हो गया, क्योंकि टेंस मैंने x मान रखी है। तो ये आपकी पहली क्वेश्चन हो गई। अब ध्यान देना, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अब ये कौन सा नंबर भाई, यही नंबर, इसमें समझना ये बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को लैंग्वेज समझ में नहीं आती भाई। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ढंग से देख लीजिए। इसमें लिखा है कि 27 को अगर ऐड करते हैं नंबर से, ठीक है, अगर 27 को नंबर से ऐड करते हैं, कौन से नंबर से ऐड करेंगे भाई, जो आपके पास गिवन नंबर था कौन सा, ये वाला 10x + y। तो सर इसको आप पहली क्वेश्चन मान लीजिए। केस 2 की तरफ जाए अगर हम, कंडीशन सेकंड, इट इज रिटन दैट कि उस नंबर को हमने क्या किया, जब 27 से ऐड किया, मतलब मेरे पास नंबर कौन था स्टूडेंट्स, ये था 10x + y को जब मैं 27 से ऐड करता हूँ तब क्या होता है, तब मतलब इक्वल टू, ठीक है। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ऐसा होने के बाद जो डिजिट्स हैं उनने अपनी जगह बदल दी, ठीक है, उन्होंने अपनी जगह बदल दी इसमें, मतलब यूनिट वाला टेंस पर आ गया, टेंस वाला यूनिट्स पर आ गया। मतलब नंबर अब कैसा हो गया, देखिए तो पहले 10x + y था, तो अब कैसा नंबर हो गया स्टूडेंट्स, 10y + x। ये कहना कुछ ऐसा चाह रहा होगा स्टूडेंट, देखिए अगर किसी नंबर, कोई नंबर है मेरे पास xy जैसे लिया मैंने, अगर आप इसमें 10 का एडिशन कर देते हैं, ऐसे नंबर पॉसिबल है। अभी आप ये मत समझना कि ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, इट इज़ पॉसिबल, राइट। अभी आपको पता लग जाएगा, अभी आपको आंसर निकाल के पता लग जाएगा ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने में जो आंसर आपको रिजल्ट मिलता है उसके डिजिट्स इंटरचेंज, ठीक है ना, दिखाई देते हैं आपको पहले नंबर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अगर ऐसा होने से कह रहा है कि आपका नंबर ऐसा बन गया, जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, तो ये कुछ फॉर्म हो गई। तो अगर ये ऐसा बन जाएगा स्टूडेंट, इसका मतलब स्टूडेंट अगर रिवर्सिंग करने में आपको एक चीज़ लिख लेना है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या पता नहीं, मतलब आपको आगे ये पता है कि काम आ रहा है, तो रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेना क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी हमें, अदरवाइज समझ में आ रहा है, यहाँ पर लिख लेना आप ऐसे, ठीक है ना। ऑन रिवर्सिंग, ठीक है ना, ऑन रिवर्सिंग, रिवर्स करने पर, ठीक है, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स ना, ऑन रिवर्सिंग क्या लिखा है, हाँ अच्छा, इंटरचेंजिंग और रिवर्सिंग का मतलब स्टूडेंट दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन में नहीं रखना है, तो ध्यान रखना है इंटरचेंजिंग और रिवर्सिंग का मतलब एक ही होता है, रिवर्स होना या इंटरचेंज होना, ठीक है। द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ठीक है ना। ऑन रिवर्सिंग या फिर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स लिख सकते हैं ऐसे, द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना, द नंबर इज 10y + x हो जाएगा, ठीक हो गया। नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10y + x हो जाएगा। ये आप यहाँ पर लिख लेना इसके बाद, ठीक है, इसके बाद लिख लेना, या फिर यहाँ पर भी ठीक रहेगा आपका। दिखाई नहीं पड़ रहा आपको, कितना होगा स्टूडेंट्स, द नंबर इज 10y + x। चलिए अब यहाँ पर देखिए कैसे करना है, इसको एक काम करते हैं, इसको आप सॉल्व करिए भाई, ये और ये दोनों x यहाँ के लेकर आएंगे स्टूडेंट, यहाँ होगा 10x - का x, ठीक है, 10x - का x दिखाई दे रहा है आप सब बच्चों को। चलिए ऊपर से +y - का 10y, एंड स्टूडेंट्स इस 27 को यहाँ ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा आपका 10x - x, तो स्टूडेंट 9x होगा और ये होगा माइनस का 9y। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन जनरेट हो रही हो क्या, और इस पर 9x - 9y बराबर -27। सो अगर 9 यहाँ से कॉमन लिया जाए तो x - y = -3, और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब y की जगह पर स्टूडेंट्स आप लोग 2x रख देंगे, ठीक है, y की जगह पर 2x रख देंगे, पुट y = या सब्सटीट्यूट करके या पुट करके पुट y बराबर 2x, कहाँ पर, इन इक्वेशन नंबर सेकंड में y की वैल्यू 2x रख देंगे तो उसमें कितना आ जाएगा, x - 3, सॉरी सेकेंड वाली इक्वेशन में x - y की जगह पर 2x रख देंगे
माइनस का 3, माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, इससे सो काट दो, x बराबर 3। तो x जब 3 आ गया तो y कितना आ गया स्टूडेंट्स, 6 आ गया। ठीक हो गया। चलिए x माइनस 2, ठीक है ना, x है तो y कितना आ गया स्टूडेंट्स, y इज हाउ मच भाई, y आ गया कितना आपका, y आ गया आपका 6, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 3, तो y बराबर स्टूडेंट कितना 6 आ गया। अब सर x आ गया y भी आ गया, तो नंबर कौन है स्टूडेंट, रिक्वायर्ड नंबर कौन बन गया आपका, जो नंबर था इनिशियली वो कौन था, तो रिक्वायर्ड नंबर कौन था भाई, 10x प्लस y था ना, तो 10 इंटू एक्स की जगह पर स्टूडेंट कितना 3, ये प्लस y की जगह पर 6, तो ये आ गया स्टूडेंट 36। स्टूडेंट तो वो नंबर कौन था डियर स्टूडेंट्स, वो नंबर कौन था, वो नंबर था 36, जिसको अगर 27 से ऐड करते हो तो अपनी डिजिट्स को ये इंटरचेंज कर देगा। यू कैन चेक ऑल्सो दैट इफ यू ऐड 36, इफ यू ऐड 36 टू किससे 27 से, 36 को 27 ऐड करते हैं तो यू विल गेट वन नंबर 63। देखिए तो 36 से जो है वो 63 बन गया, इट मीन्स नंबर क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। राइट, यूनिट प्लेस टेंस में चले गया और टेंस प्लेस यूनिट प्लेस पर आ गया। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, यहाँ से जरूर बनता है क्वेश्चन, तो इसकी प्रैक्टिस करके जरूर जाना है भाई पेपर में। चलिए भाई सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट की तरफ देखिए भाई, सेकंड पार्ट कैसे होगा, क्या होगा। सेकंड पार्ट आइए। देखिए बच्चों, आप सभी को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ठीक है, आप सभी बच्चे ध्यान देना, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा आप सभी बच्चों के लिए, जिससे आपको एक हेल्प मिल सकती है। अगर आप किसी बच्चे का कुछ डाउट है, ठीक है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो हम क्लास में क्वेश्चंस करा रहे हैं और नहीं पूछ पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। और अदर कोई क्वेश्चंस, अदर कोई टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको जानना है, तो वहाँ पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इस ग्रुप की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है, सब फटाफट से ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आ जाइए, अब थोड़ी सी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें हैं, हालांकि क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, बट थोड़ी बात अलग कही गई है। दैट सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज 121। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है ना, एक 2 डिजिट नंबर वाले, ठीक है, एक 2 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है, जिसको हम ऐड कर रहे हैं किससे, 2 डिजिट का एक नंबर है जिसको हम ऐड कर रहे हैं कौन से डिजिट से, मतलब कौन से नंबर से ऐड कर रहे हैं उसे हम, जो नंबर आपके पास था ना, जो नंबर आपके पास था ऑलरेडी 2 डिजिट का, जब आप उसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे फिर आपको एक नया नंबर देखने को मिलेगा। तो आप अगर पहले वाले नंबर को उस नंबर से ऐड करते हैं तो ये कहना चाह रहा है आपको 121 मिलेगा। एक सिंपल बात बताऊं स्टूडेंट, देखिए कहानी बिल्कुल वैसी है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है बात, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एनसीईआरटी पर भी है और अच्छा भी क्वेश्चन है आप लोगों का। तो लेट मैं कह देता हूँ स्टूडेंट्स अगेन, वंस या फिर यूनिट वंस प्लेस डिजिट, भाई हमने कह दिया y है, और टेंस प्लेस की डिजिट हमने बोल दिया भाई कितनी है x। अब केस 1 में अगर चलें स्टूडेंट, देखिए कुछ नहीं है, 2 डिजिट का नंबर, भाई रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर क्या, आप तो मैंने आपको बता दिया ना, ये थोड़ा मैं शॉर्ट में चलूंगा बच्चों, ठीक है। चलिए तो 10x प्लस y, ये हमारा पहला डिजिट का नंबर, सॉरी ये हमारा 2 डिजिट का नंबर हो गया, ठीक है, ये रिक्वायर्ड नंबर है जिसकी ज़रूरत हमें है, कौन है वो, ये। अब इसका एडिशन कर रखा है, ध्यान देना स्टूडेंट, इस नंबर को ऐड कर रखा है, बोला उसने 2 डिजिट वाले नंबर को ऐड किया गया, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड एक नंबर और, एंड द नंबर, उसके बारे में बात बताई गई है, एंड द नंबर मतलब एक नंबर और है जो कि ऑब्टेन्ड आपको मिला है कहाँ से, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, जो गिवन नंबर के जो डिजिट्स थे उनके ऑर्डर को रिवर्स करके मिल रखा, मतलब इसको यहाँ और इसको यहाँ भेज के मिला है नंबर। तो ये कहना चाह रहा आपसे, इसका सम कितना है, कह रहा 121। तो ऑन सॉल्विंग वी हैव 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 121, ठीक है ना, रिड्यूस इट, ठीक है ना, आफ्टर रिड्यूसिंग वी गेट इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 11, ठीक हो गया। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट केस 2 में थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, केस
केस 2 की बात ही कुछ और है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ दीज नंबर, डिफरेंस, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज लिखे गए स्टूडेंट, क्या, नंबर डिफर बाय, ठीक है, डिफरेंस ऑफ नंबर्स, डिफरेंस ऑफ नंबर्स। अब भाई ध्यान देना स्टूडेंट, ये जो डिफर करना एंड द नंबर डिफर बाय 3, देखिए स्टूडेंट्स 2 डिजिट के नंबर में जो नंबर्स है ना उनका डिफरेंस ये 3 है। तो स्टूडेंट देयर यहाँ पर हमारे पास भाई डिफरेंस की बात करें, अब पहले वाला 2 डिजिट का डिफरेंस, सॉरी 1s प्लेस का डिफरेंस 10 से है या फिर 10s प्लेस का डिफरेंस 1 से है, भाई इसके बारे में नहीं पता है हमें। इट मीन्स यहाँ पर 2 कंडीशंस आपके पास आ सकती हैं एक साथ। दैट अगर डिफरेंस कह रहे हैं, देखिए अब मुझे थोड़ा पता है कि y छोटा है या फिर x छोटा है, ठीक है, हमें बिल्कुल नहीं पता है। तो डिफरेंस 3 है, तो इसमें या तो ऐसा हो सकता है x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है ना, इसको आप सेकंड मानो, और मतलब एंड इसी के साथ हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर 3। तो ये डिफरेंस कह रहा, डिफरेंस किसका किससे है ये हमें नहीं पता है, तो हम दोनों ही केस लेकर आएंगे भाई। ऑलराइट स्टूडेंट, चलिए तो फाइंड द नंबर, और नंबर ही फाइंड करना है तो कितना आसान है भाई, सॉल्व कर लेते हैं पहले या दूसरे को, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पर आंसर मिल जाएगा, एलिमिनेशन मेथड, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहली इक्वेशन और सेकंड्स को ऐड करने से स्टूडेंट, ये तो हमने बताया आपको एलिमिनेशन मेथड। देखिए एक बार और देख लेंगे यहाँ सही बच्चे, x प्लस वाई बराबर 11 एंड x माइनस वाई बराबर हाउ मच, इट इज 3। भाई ऐड करने से साइन चेंज नहीं होता, नीचे वाले जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं, ठीक है ना, साइन चेंज बिल्कुल नहीं होता ऐड करने पर। तो कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, यस है यहाँ पर। तो ऐड करने से ये दोनों कट गए, प्लस माइनस माइनस कट गए, प्लस प्लस कितना ये 2x, और ये कितना होगा स्टूडेंट्स 11 प्लस 3 14। और फ्रॉम हेयर वी गेट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू 7 मिलने से स्टूडेंट्स आपको 7 ये आपको मिला कितना, यस y की वैल्यू 4 मिल गई, ठीक है स्टूडेंट। आप सॉल्व करेंगे y आपको 4 मिल जाएगा। तो x7 y4 मिल गया है स्टूडेंट, तो आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो 10 जो नंबर है, जो रिक्वायर्ड नंबर है, आंसर क्या आ जाएगा आपको ध्यान देना। अच्छा अभी एक चीज़ और ध्यान देंगे आप सही बच्चे, देखिए स्टूडेंट अभी यहाँ पर अब हम अगर हम इसको लें ऑन एडिंग, दूसरी एक क्वेश्चन और लेनी पड़ेगी आपको। ऐड करने से काम होगा नहीं होगा, यस हो जाएगा, ऐड करने से यहाँ भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करते हैं अगर स्टूडेंट, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को अगर ऐड करते हैं स्टूडेंट, आपको देखना फिर से एक चीज़ मिलेगी। तो चलिए मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। रिक्वायर्ड नंबर दो तरीके दिखाई देंगे आपको, राइट, 2 ऐसे नंबर हो सकते हैं पॉसिबल, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करूँगा, जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम ऐड करने से देखिए इसमें क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वाई। देखिए ऑन एडिंग मैं यहाँ पर इसका ये वाला लिख रहा हूँ। तो भाई ये होगा आपका x प्लस वाई बराबर 11 एंड माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3, ये तो था। ऐड करने से ना अब ये कट गए और 2y इज इक्वल टू ऊपर नीचे हो रहा है, बस कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। जो इसमें y आ रहा था वो उसमें x आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो y बराबर 7, तो y 7 हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स x कितना हो जाएगा 4। चलिए तो रिक्वायर्ड नंबर की बात करें स्टूडेंट, जो रिक्वायर्ड नंबर है आप लोगों का क्या था, 10x प्लस वाई था। क्या था स्टूडेंट्स, 10x प्लस वाई था। चलिए तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर देखिए 7, तो 7 प्लस 4, तो सर 74, तो 74 या फिर 47, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो ये आपका आंसर, क्योंकि आप x और y की वैल्यू वहाँ डालेंगे तो वहाँ आपको 47 मिल जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आ गया भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आप इस क्लास को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। न्यू सेशन 2025 और 26 के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है, अभी बहुत टाइम है, तो अभी से प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप लोग 95 प्लस ऑलरेडी यहाँ पर ऑब्वियसली आप लोग क्या करेंगे, क्रैक कर लेंगे, ठीक हो गया। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बार बार मैं एक चीज़ मिटा दे रहा हूँ, बट वो तो हमेशा ज़रूरत पड़ रही है उसकी, ठीक हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब जैसे कि मैंने आपको 2 क्वेश्चन जब कराई दिए हैं, तो अब तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज, ठीक है, 15। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक हो गया। द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर,
स्टूडेंट यहाँ पर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर मिसप्रिंट है, लेट मी चेक। क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है स्टूडेंट, वैसे यही होगा, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर होना चाहिए द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। The sum of a digits of a 2 digit number, what is written here, the digits of a 2 digit number। तो कोई मीनिंग नहीं बन रही है कि digits of a 2 digit number, ठीक है, तो कोई मीनिंग नहीं बन रही है। यस यही है स्टूडेंट, ठीक है, द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर। चलिए देखिए, हर बार आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, इसका भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ज़्यादा कुछ तो पढ़ना ही नहीं है आपको, जो सिलेबस में है बस उतना ही करा रहा हूँ, उससे आगे जा ही नहीं रहा हूँ। तो फिर से वही स्टूडेंट्स, मैंने कह दिया यूनिट प्लेस की डिजिट मैंने बोल दिया भाई कितनी है। यूनिट प्लेस की डिजिट को मैं कहता हूँ x है, यूनिट प्लेस की डिजिट मैंने बोल दिया, फिर सॉरी y बोल दिया फिर से, ठीक है। और टेंस प्लेस की डिजिट को मैंने बोल दिया x। अब इस समय कुछ और बात है, ठीक है, यहाँ ध्यान देना आप लोग। इसमें देखिए मैंने बताया ना आपको थोड़ा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर डिजिट से पहले सम ऑफ लिखना, ठीक है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। मतलब स्टूडेंट देखिए, अगर हम बात करें केस 1 की, 2 डिजिट के नंबर के जो सम है, जो 2 डिजिट के नंबर में जो डिजिट्स हैं, ठीक है, 2 डिजिट के नंबर में जो डिजिट्स हैं उनका सम 15 है, ठीक है। मतलब अगर 2 डिजिट के नंबर से 23 है, इसका बोला है कि इनका सम 5 है, ठीक हो गया। तो ऐसे ही यहाँ भी मतलब x प्लस वाई इनका सम कितना है स्टूडेंट्स, इट इज़ 15। अच्छा, ऑल्सो सॉरी द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, ठीक हो गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक ना, रिक्वायर्ड नंबर, सॉरी अगर हम बात करें भाई केस 2 का, चलिए ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, द नंबर बिकम्स, देखिए स्टूडेंट रिक्वायर्ड नंबर में बार बार वैसे नहीं लिख रहा हूँ, आप मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। रिक्वायर्ड नंबर तो 10x प्लस वाई होगा, मतलब गिवन नंबर। सारा खेल इसी का ही स्टूडेंट्स, सारा खेल इसी का ही है, गिवन नंबर, सारा खेल तो इसी का ही है भाई, गिवन नंबर, सारा खेल इसी का है। तो गिवन नंबर 10x प्लस वाई है, तो नंबर ऑब्टेन्ड क्या होगा स्टूडेंट, अगर हम इसके गिवन नंबर के, इस नंबर के ऑर्डर डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दें, तो क्या वजह बन जाएगा 10y प्लस x। तो चलिए भाई, अब कंडीशन में यही लिखा है, तो देयरफॉर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन स्टूडेंट्स केस 2 के अकॉर्डिंग जो भी नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है उसके बारे में बात कर रखी है। जो नंबर ऑब्टेन्ड हो रखा है डिजिट्स को रिवर्स करके, उसके बारे में वो उसको कंपेयर किया गया है। कंपैरिजन इसका हो रखा है, कंपैरिजन इसका, और जिसका कंपैरिजन होता है स्टूडेंट्स वो लेफ्ट हैंड साइड पर आता है इक्वेशन के। इसका कंपैरिजन क्या हो रखा कि ये जो नंबर है, ये नंबर देखिए स्टूडेंट गिवन नंबर से 9 ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा तो है, मैंने आपको बताया था ना कंडीशन, ये नंबर 9 ज़्यादा है। तो कोई चीज़ ज़्यादा या कम होगी तो किसी के रिस्पेक्ट में ही होगी, ठीक है। तो कोई चीज़ ज़्यादा या कम होगी तो किसी के रिस्पेक्ट में होगी भाई। तो ये नंबर 9 ज़्यादा किससे है, गिवन नंबर से, मतलब 10x प्लस वाई से 9 ज़्यादा है। तो भाई ये तो हो गया हमारा सॉल्व। इनको यहाँ भेजेंगे स्टूडेंट, तो ये फिर से वही आने वाला है 9x माइनस, सॉरी ये आएगा 9y माइनस 9x बराबर 9। तो यहाँ से y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 1, ठीक हो गया। ऑन सॉल्विंग हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक हो गया। 9 ज़्यादा है, 10y माइनस वाई 9y, x माइनस 10x माइनस का 9x, ठीक हो गया। तो चलिए भाई सॉल्व कर लीजिए। दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड वन, ठीक है। ऑन एडिंग ऐड कर लीजिए भाई, ऑन एडिंग, सारा काम तो एडिंग से ही हो जा रहा। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे को ऐड करने पर देखिए स्टूडेंट ये है x प्लस वाई, दिस इज x प्लस वाई बराबर 15, और दिस इज माइनस एक्स प्लस वाई, दिस इज माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 6, सॉरी 1 1 1, सॉरी कितना 1।
ऐड करने से ही भाई कहानी ख़त्म हो जा रही है। तो प्लस प्लस 2y, ये आ गया स्टूडेंट्स 16, y की वैल्यू यहाँ से आ गई स्टूडेंट्स 8। तो y की वैल्यू 8 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो आपको भाई 15 और ये 7 कितना मिलने वाला है 7, ठीक है ना। तो पुट y बराबर 8, तो उसमें मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ x की वैल्यू 15 माइनस 8, x कितना मिल गया आपको 7। और गिवन नंबर हमेशा पूछेगा आपसे, तो यहाँ देना 10 7 70, 70 प्लस 8, तो रिक्वायर्ड नंबर कितना आएगा स्टूडेंट्स 78, ठीक हो गया। x की वैल्यू 7 यहाँ रखो, y 8 रखो, 10 70 प्लस 8 78। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए। चले भाई, फिर से वही सारी कहानी है, इसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। A two-digit number is such that the product of its digit is 20, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक टू डिजिट का नंबर कुछ ऐसा है स्टूडेंट, उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट 20 है, और अगर 9 हम ऐड करते हैं तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। फिर से क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। चलिए भाई, तो इट इज़ गिवन द क्वेश्चन दैट, अब ये क्वेश्चन किस चीज़ का है? A two number is such that the product of its digit is कितना है स्टूडेंट्स? आई थिंक ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का नहीं हो सकता है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, अगर होगा तो नहीं करेंगे। तो चलिए भाई, तो हम केस 1 की तरफ चलें। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा वहाँ ऐसा ही कुछ होगा स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। A two number is such that the product of its digit is 20, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है? इट मीन्स इट इज गिवन दैट कि x इंटू वाई कितना है स्टूडेंट यहाँ पर 20, उनके डिजिट्स का, ठीक है, उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट, मतलब सर नंबर कोई 23 है तो 23 का प्रोडक्ट मतलब 2 इंटू 3 6। इफ 9 इज एडेड टू द डिजिट्स, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अगर हम 9 को ऐड कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इफ 9 इज एडेड, केस 2 स्टूडेंट, ये आपको क्वाड्रेटिक का ही दिख रहा है, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक मिनट चेक कर लेते हैं। चलिए, चलिए पहले इक्वेशन बनाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, पहले यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं फिर चेक करते हैं। तो हाँ, व्हाट इज गिवन? इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो 9 को अगर हमने ऐड कर दिया उस नंबर पर, नंबर कौन है? फिर से वही गिवन नंबर लिखना सबसे पहले है, जरूरी है। गिवन नंबर भाई 10x प्लस वाई, ठीक है। तो 9 में को अगर हमने इससे ऐड किया तो नंबर ने अपना डिजिट्स चेंज कर दिया। क्या पता स्टूडेंट ये वैसे ही सॉल्व हो जाए बिना उसके, ठीक हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर इनको इधर इधर ट्रांसफ़र करें तो ये आने वाला है आप लोगों का क्या, इसको यहाँ, तो 9 को एक बार वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, 9 को इधर भेज देते हैं और इनको इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा x, ठीक है, 10x माइनस एक्स कितना आ जाएगा? प्लस y माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 9, तो ये आ गया 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 9, तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। यस स्टूडेंट, ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से होने वाला, सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, इसमें कोई बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी चैप्टर अभी हमने पढ़ा नहीं है, और वैसे आप लोगों ने फैक्टर्स निकालना सीख रखा है स्टूडेंट, ठीक है, क्लास 9th में। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से स्टूडेंट देखिए y को इधर और इसको यहाँ लाएं तो y बराबर x प्लस 1 आ रहा है। कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? y बराबर x प्लस 1 आ रहा है, ईजी है। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगी? एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। तो इसको पहली मान लेते हैं, तो पुट लिख सकते हैं, पुट y बराबर, ठीक है ना, x प्लस 1 यहाँ रख दीजिए, तो यह आएगा x और x प्लस 1 इज इक्वल टू 20, ठीक हो गया। तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक हो गया।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 20 बराबर 0, ये इक्वेशन बन रही है और यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। ठीक हो गया। देखिए सर ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब आपको इसका फैक्टर निकालना है, एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमने क्लास 9 में सीख रखी। और एक्स की वैल्यू ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आप लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव वाली। तो यहाँ पर ठीक है नंबर फाइंड करना है। तो इसको अगर देखें एक बार चेक करते हैं क्या आता है। वैसे यह आने वाला है आपका स्टूडेंट्स 5 और 4 आने वाला है। ठीक हो गया, चलो चेक कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने छोटी बचपन में पढ़ रखा, मतलब 9th क्लास में पढ़ रखा आप लोगों ने, और ये आगे भी आने वाला है 5 और 20। तो 5 माइनस 4 ऐसा कुछ करते थे हम। ठीक है, यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस का 20 बराबर 0। तो x प्लस 5 भाई, x प्लस 5 ठीक हो गया, यहाँ से कॉमन आ रहा है, एंड माइनस का 4x प्लस 5। ठीक है, तो यह आएगा स्टूडेंट्स x माइनस 4 और x प्लस 5 बराबर 0। लेकिन हम यहाँ पर x की वैल्यू सिर्फ प्लस वाली लेंगे, x को माइनस नहीं लेना है आपको। ठीक है, क्योंकि नंबर दिया है, ऐसा नहीं बोला है कि वो नेगेटिव है। अगर नंबर 2 का नंबर है तो समझ लेना वो पॉजिटिव ही है, और इसमें लिखा भी है। देखिए मेन चीज़ ये, अगर इससे हमें श्योरिटी नहीं मिल रही है, बट हाँ इतना ध्यान देना स्टूडेंट्स आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू -5 ठीक है रखते हैं और फिर इसको निकालते हैं, फिर दोनों का प्रोडक्ट ध्यान देना आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट में लिखा भी 20 है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक चीज़, हम x की वैल्यू 4 लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 लेने से सेटिस्फाइड होगा। अब x की वैल्यू 4 लेंगे तो y कितना आएगा भाई, x की वैल्यू 4 लेंगे तो y आने वाला है आपका 1 + 4 3। ठीक है ना, y आने वाला है आपका 3। तो पुट x इज इक्वल टू 4, तो y आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, y आपको मिल जाएगा 3। सर यहाँ पर अगर आप खुद देखिए ना, अगर आप नहीं, एक मिनट रुकिए, x की वैल्यू 4 है, y आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 5। सो y मिलेगा 5, यहाँ रख लीजिए। देखिए x 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो 4 × 20 y की वैल्यू 5 मिलेगी। तो नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स ऑफ 10 45, नंबर क्या होने वाला है, तो रिक्वायर्ड नंबर जो नंबर है आपका वो कौन है। ठीक है ना, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 10 × 4 + 5 इट विल बी 45। कितना होने वाला है स्टूडेंट्स, 45 आपका वो रिक्वायर्ड नंबर होगा। समझ में आ गया भाई। तो -5 क्यों नहीं होगा, एक बार आप कर लीजिए सॉल्व। ठीक है, -5 क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, देख लेना एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हम -5 रख सकते हैं, क्या -5 से कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी या नहीं। अगर हम देखें यहाँ पर -5 रखते हैं किसको, इसको, तो -5 और x की वैल्यू अगर आप -5 यहाँ रखते हैं स्टूडेंट्स, पहली बार दूसरी वाली क्वेश्चन में -5, तो ये आने वाला है क्या स्टूडेंट्स। ठीक है, y कितना आता देखते हैं, क्या सेटिस्फाइड कर रहा नहीं कर रहा, ये चेक करना होता है हमें। तो -1 + 5। ठीक है, तो y भी आपको कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। x की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर आप -5 रखते हैं, ठीक है ना, अगर आप x को -5 रख देते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ उसका आंसर। सिर्फ 45 ही आ रहा है स्टूडेंट्स आंसर इसका। ठीक है, ये वाला आंसर माइनस का नहीं ले रखा है इन्होंने। तो अगर आप x को -5 रख देते हैं, एक बार चेक करते हैं x को -5 रखने से क्या होगा। सुनो, नंबर तो वैसा कुछ बनेगा ही नहीं ना, ये भी तो गलत है एक चीज़। x अगर -5 है, y भी -5 है, तो 2 डिजिट का नंबर तो वैसा दिखेगा ही नहीं आपको। ठीक हो गया, x -5, y भी आपका देखिए -4 आएगा। ठीक हो गया, यहाँ चेक करिए, तो -y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू -4। ठीक हो गया, अब देखिए x -5 y -4, एक बार यहाँ पर रख के देखिए क्या नंबर बनता है आपका। ठीक है, कैसा नंबर बनता है चेक करते हैं एक बार। ठीक है, इंटू करने में तो आ रहा है, -5 × -4 करने में आपको मिल रहा है स्टूडेंट्स कितना, +20। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको नंबर बनाएं तो ये नंबर कैसे आप दिखाओगे। ठीक है, -40। देखिए x की वैल्यू कितनी आई थी,
x की वैल्यू -5 प्लस ये कितना है माइनस का 4, तो -50 माइनस हो, देखिए ये तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो रहा है स्टूडेंट। ठीक हो गया, समझ गया आप लोग स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर नंबर आप चेक करिए, देखिए उससे तो 45 आ रहा है, इससे क्या आ रहा है, देखिए नंबर नेगेटिव का है, नेगेटिव ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, नंबर जब तक लिखा नहीं है तो समझो पॉजिटिव, और आंसर आ भी कितना देखिए माइनस का 40, सॉरी ये आ रहा माइनस का 54, तो माइनस का 54 आ रहा है स्टूडेंट। ठीक हो गया, यस खुद चेक कर सकते हैं, माइनस का 54 है। अब इसमें वंस तो वंस प्लेस का वंस प्लेस कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर वंस प्लेस तो 4 है, ठीक है, लेकिन टेंस प्लेस देखिए यहाँ पर माइनस का 5 आ रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करना हो तो आंसर -20 आ रहा है, इसीलिए नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में दे रखा है 20, तो इस रीजन से स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का आंसर नहीं होगा। हमने आपको बस यहाँ पर पूरा चेक करा के दिखा दिया है। ठीक है, इसी रीजन से नहीं होगा। सेटिस्फाइड तो कर रहा है एक्स और वाई को, लेकिन नंबर जो है स्टूडेंट नंबर बनने के बाद उनका प्रोडक्ट 20 नहीं आ रहा है। समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वंस प्लेस की डिजिट तो 4 है, यहाँ पर टेंस प्लेस में माइनस का 5 है। अब प्रोडक्ट करने में देखिए आपको 20 नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है आपको, इसको प्रोडक्ट करने में आपको -20 मिल रहा है, तो आपको 20 चाहिए था, मतलब प्लस का चाहिए, इस वजह से। ठीक हो गया, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हो गया था हमें, तो वो भी हमने क्लियर करने की कोशिश कर ली। द लास्ट क्वेश्चन इज, चलिए, द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फिर से वही है कि जो 2 डिजिट का नंबर है स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके जो 2 डिजिट के नंबर में जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना है स्टूडेंट्स 9 है। तो इट इज गिवन दैट x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई कितना है स्टूडेंट 9। ऑल्सो साथ ही साथ स्टूडेंट्स ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स। तो स्टूडेंट ये तो पहला केस हो गया आपका, दिस इज केस 1। सेकेंड केस स्टूडेंट क्या होगा आपका, देखिए जो गिवन नंबर फिर से लिखना आपको, सबसे पहले भाई गिवन नंबर क्या है 10x प्लस वाई, जैसा मैंने आपको बताया। तो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना 9 टाइम्स से हो गया। अगर हम इस नंबर का 9 टाइम्स करते हैं तो स्टूडेंट हमें क्या मिलता है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10। हमें क्या मिलेगा, 9 गुना करने पर, गिवन नंबर का 9 टाइम्स करने पर जो नंबर आपको रिवर्स करके मिला है, ठीक है ना, ठीक है ना, उसका 2 टाइम्स के बराबर ये होगा। इस ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स, इट इज गिवन द क्वेश्चन। भाई ये आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई। चलिए, तो यहाँ पर हम देखें स्टूडेंट, ये कितना आएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। तो ये आ रहा है स्टूडेंट, इसको यहाँ भेजेंगे तो ये आएगा 88x, भाई इसको वहाँ भेज देते हैं तो ये आएगा 11y। तो यहाँ से y बराबर 8x आ गया स्टूडेंट, क्योंकि इससे कटेगा। ठीक हो गया, तो y बराबर 8x यहाँ रख दीजिए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ठीक है ना। तो पुट y बराबर 8x कहाँ रख देते हैं, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू 8x को पहली इक्वेशन में डाल देते हैं। तो स्टूडेंट x प्लस 8x इज इक्वल टू 9, 9x बराबर 9 एंड x बराबर 1। x 1 आएगा तो y, x 1 आएगा तो y 8 आ जाएगा। तो नंबर स्टूडेंट्स क्या बन जाएंगे, नंबर क्या बन जाएगा, तो यहाँ रख देना x 1 है तो 18, नंबर क्या हो जाएगा भाई, तो गिवन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 इंटू 1 प्लस 8 इट बिकम्स 18। तो स्टूडेंट ये रहे हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी बच्चे भाई इन क्वेश्चंस के प्रिपरेशन करेंगे, घर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे भाई। इसके अलावा आपको और कोई भी डिफरेंट तरीका क्वेश्चन नहीं मिलने वाला पेपर में, जितना मेरा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लास भी करवाता हूँ बच्चों को, तो स्टूडेंट्स सब हर बार स्टूडेंट क्वेश्चन फंसता है। तो आप थोड़ा सा आप ट्रस्ट करिए और ट्रस्ट के साथ पढ़िए भी भाई, डेफिनेटली आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं पेपर में। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से मिलेंगे हम अगली क्लास में, जिसमें मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कराऊंगा, लेकिन कौन सी वाली, एज बेस्ड क्वेश्चन वाली। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आपको समझा दूंगा, पूरा क्लियर कर दूंगा।
चलिए, तो बच्चों आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हुआ हो, यहाँ पर जितने बच्चे देख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर नीचे आपको व्हाट्सअप का एक नंबर भी दिख रहा होगा, अदरवाइज़ आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं हमसे। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चा अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।